सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलग आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। साधु या साध शब्द सभी ने सुना होगा, और जब भी कोई व्यक्ति लाल कपड़े, काले कपड़े, जटा बढ़ाए, भस्म लगाए, तिलक निकाले, आड़ा या टेढ़ा खड़ा, मालाएं पहने, झोली लिए हुए आ जाता तो कहते हैं कि साधु है। साधु की ये पहचान आम जन में फैली हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नशा करने से, सुल्फा पीने से, भांग पीने से, चरस पीने से, गांजा पीने से, या फिर भूखे रहने से, नंगे पांव चलने से, विशेष किसी कलर के कपड़े पहनने से साधु नहीं हो सकता है। या फिर मालाएं धारण करने से, कड़े धारण करने से, भस्म रमाने से, इससे भी साधु नहीं हो सकता है। साधु वो ही है जिसने अपने शरीर को, अपने तन को और अपने मन को साध लिया है, और उसे साध करके परमात्मा के निज प्रेम में लगा दिया है। साधु बनना और अपने आप को साधना कायरों का काम नहीं है। साधु बनना, अपने तन और मन को साधना, एक सूरवीर योद्धा, एक महाराजा का, राजा का नहीं, महाराजा का कार्य है, जो अपनी तृष्णाओं के ऊपर, अपनी इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की तमाम इच्छाओं के ऊपर पाबंदी लगा देता है, जीत पा लेता है। उसके बगैर वो कोई भी टस से मस नहीं कर सकती हैं। उन्हें सबको बांध देता है। साधु जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्षमा करने का भाव अंदर नज़र आता है। उसके ऊपर क्षमा का छत्र विराजता है, और उसके पीछे दया और सम्मान जो है वो चमर की तरह डोलते रहते हैं, और उसके सामने परमात्मा के नाम की ध्वजा लहराती रहती है। वह शील, संतोष और अपने सद्गुरु की कृपा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर काबू पा लेता है, और उसके करीब जाने से हमारे मन की चंचलता खत्म हो जाती है। साधु जो पोशाक पहनते हैं, साधु कोई भी गतिविधि अगर करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है जो हमें पता नहीं होता है। साध के लिए लाभ हो चाहे हानि, सुख हो चाहे दुख, अच्छा हो चाहे बुरा, वो सम हो जाता है। उसमें समरसता आ जाती है। वो सभी को दोनों आँखों से देखता है, एक आँख से नहीं। वो सृष्टि की हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु को, हर एक प्राणी को ऊपर उठकर, उससे बहुत ऊपर जाकर के समरसता के साथ में देखता है। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय विशेष के लिए पक्ष नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का पक्ष करता है। साधु कहना तो आसान है, लेकिन बनना बहुत जटिल है। क्योंकि दूसरे को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना कठिन है। किसी ने कहा, एक संत से, एक साधु से आकर के, कि मैंने सुना है कोई ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो एक घूंट में सभी समुद्रों का पानी पी जाएगा। तो वो साधु कहने लगा कि हाँ, हो सकता है। तो जो कहने वाला था उसे बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये असंभव भी संभव। तो उसके बाद कहने लगा कि ऐसा भी सुना कि फूंक मार दे तो पूरी सृष्टि तहस नहस। तो साधु ने कहा कि हाँ, हो सकता है। तो फिर वो कहने लगा कि ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता है। गुस्से में आ गया, झल्ला गया,
क्योंकि उसने कहा कि ये झूठ का साथ दे रहे हैं, ऐसी बात की हाँ भर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती है, जो असंभव है। साधु ने कहा ये तो संभव है, हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा काम है जो अगर कोई कह भी दे तो मुझे शक रहता है उस पर। औरों पर तो क्या, मुझे खुद पर भी शक रहता है कि वो कौन सा, कि किसी ने अगर ये कहा कि उसने अपनी तृष्णा को ख़त्म कर लिया है, उसने अपने अंदर तमाम विकारों को दफन कर दिया है, उसने अपने अंदर अपने मन के विचारों को ख़त्म कर दिया है, उसने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया है, उसने अपने मन को अंतर्मुखी कर लिया है, तो ये सब बातें जब आती हैं आदमी में, अगर वो अपने मन पर, अपनी जिज्ञासाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर काबू पा ले, ऐसा कुछ है जिसने खुद को अपने आप को साध लिया हो या काबू कर लिया हो, तो ये छोटा सा जो काम लोगों को नज़र आता है, अगर कोई कह दे तो मुझे उस पर भी शक है। हो तो सकता है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मैं उसे देखूंगा कि कहीं कमी तो नहीं रह गई। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ी होगी उसने। तो इसलिए साध बनना कोई आसान या कोई ऐसा नहीं है कि बाल बढ़ा लो या कपड़े पहन लो या भस्म रमा लो या विशेष तरह की मालाएं पहन लो तो साधु बन जाए। साधु बनने के लिए बहुत बहुत कुछ खाना पड़ता है। किसी ने कहा है कि कम भी खाते हैं और गम भी खाते हैं, तो वो कार्य साधुओं का है। आदेश आदेश।